ऑफिस में एक पूजा का कार्यक्रम रखा गया है जहां पूरा ही स्टाफ मौजूद है और उस स्टाफ में एक व्यक्ति हमेशा सबसे पीछे खड़ा दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर सरल और सहज भाव की प्रवृत्तियां होती है। किसी उच्च अधिकारी का जन्मोत्सव हो तब भी वो व्यक्ति सबसे बाद में जाकर बधाई देगा, एक छोटा सा फूल भेंट करेगा और साथ में ही जो साधारण से शब्दों में बधाई दी जा सकती है वो उनके सामने रखने वाला रहेगा। कहीं पर भी ऑफिस में कोई बहुत मेजर लेवल का प्रेजेंटेशन है, दूसरे लोगों ने जहां कई इम्प्रेसिव चार्ट्स को और कई डायग्राम्स को वहां पर जगह दी है और बड़ी ही इम्प्रेसिव बॉडी लैंग्वेज के साथ में अपने उस प्रेजेंटेशन को रख रहे हैं, किंतु उस प्रेजेंटेशन को समझने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास में उस विषय की उतनी सिद्ध हस्त स्थितियां या एक्सपर्टीज होनी चाहिए जो कि कहीं न कहीं नहीं है। किंतु जब वो सहज प्रवृत्तियों वाला व्यक्ति प्रेजेंटेशन देने की ओर आता है, अपने शब्दों में भी सहजता रखता है, बॉडी लैंग्वेज में भी सहजता रखता है, क्या कहना चाहता है, किस तरह से कहना चाहता है, किस तरह से अपनी बात को रखना चाहता है, वो सब कुछ स्पष्ट है। ऐसा व्यक्ति जब घर परिवार में भी होता है तो वो एक सहज स्वीकारोक्ति के साथ में होता है। जटिलता उसके भीतर है ही नहीं, इसी वजह से कोई भी उम्र का व्यक्ति विशेष हो घर में, वो उनसे बात करना चाहता है, अपने लिए समाधान प्राप्त करना चाहता है, भले ही वहाँ सीमित अनुभव हो या फिर असीमित अनुभव की स्थितियाँ बहुत आसानी से वो बातचीत सुनने को मिलती है। ऑफिस में कोई भी ऐसी मेजर टास्क आई है जहाँ सबकी हामी भरनी जरूरी थी, जो अति उत्साही व्यक्ति है उसने कहा हो जाएगा सर, हम करके दिखा देंगे, किंतु ये व्यक्ति वहां पर भी पूर्णतया सहज बना रहा और कहा कि प्रयास करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि आसानी से ये कार्य पूरा हो जाए। उन शब्दों में विश्वास ज़्यादा ठहरता है। वजह क्या है कि वहाँ सिर्फ अति उत्साह नहीं है, वहाँ अपने अनुभव की पूंजी के साथ में गुथे हुए शब्द हैं जो ये विश्वास दिला रहे हैं कि कार्य वाकई आसानी के साथ में हो सकता है। ऐसे युग में असाधारण प्रवृत्ति और विलक्षणता एक ही है, सहज बने रहना। प्रत्येक कार्य में जब हम सहजता लेकर आ पाते हैं, दूसरों के कंपैरिजंस और फैसिनेशन को अपने भीतर जगह नहीं देते, तो हम उलझते नहीं हैं। कॉम्पिटिटिव अप्रोच एक अलग बात है, स्वयं से कंपटीशन एक विलक्षण बात है, किंतु इसके साथ में ही सहजता और सरलता का गुण जब मन के भीतर आने लगता है तो वहाँ एक आनंद की जो लहर है वो बहुत अलग तरीके से प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। व्यक्ति प्रत्येक कार्य के बाद में यही चाहता है कि वो आनंदित अनुभव करे, संतुष्टि के साथ में हो, अपने जीवन को सरल बना पाए। किंतु हम जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ते हैं, एक बार ये सोचने की आवश्यकता रहती है कि हम सहज हुए, आनंदित हुए, सरल हुए या और अधिक उलझते चले गए। तो जहाँ उलझन है वहाँ फिर से एक बार सरल होने की आवश्यकता है। कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, किंतु उस तक पहुंचना बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति जाकर उससे बातचीत कर पाता है। ये उस असाधारण व्यक्ति का सहज गुण है जो लोगों को इम्प्रेस करता है। हमको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मीटिंग में खड़ा हुआ वो व्यक्ति जो सबसे पीछे है, किंतु सहजता के साथ में है, अपने भीतर के विश्वास के साथ में है, किसी भी आडंबर के साथ में नहीं है, तो वहाँ जीवन एक नए आनंद को महसूस कर पाता है और कहीं पर भी उलझने की ओर नहीं जा पाता। हम जो करते हैं, संतान उसको ऑब्जर्व करने वाली होती है, देखने वाली होती है, समझने वाली होती है। जब हम पूर्णतया घर परिवार में भी सहज हैं तो बच्चों में भी वही प्रवृत्तियां आती हुई दिखाई देती है। आपने कंपैरिजंस के अंदर या हमने कंपैरिजंस के अंदर बहुत सारे कार्यों को अलग अलग तरीके से करने का प्रयास किया, किंतु जहां सहज होते चले गए वहां कंपटीशन की सारी ही पोजीशंस हम भुलाते चले जाते हैं। अपने भीतर की जो विलक्षणता है, ईश्वर प्रदत्त गुण है, उसको देखने की ताकत भी बहुत गहरे से आ पाती है। और जब स्वयं के भीतर देखने की ताकत गहरे से आ पाती है
तो अपने भीतर मौजूद गुण के रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से आ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर सहज हैं तो विद्रोह नहीं रखेंगे। जहां विद्रोह की आवश्यकता है हम अपने विद्रोह को रखने वाले भी होंगे, किंतु वहां क्रोध नहीं होगा, वहां एंग्जाइटी नहीं होगी, वहां किसी तरीके का छल और कपट नहीं होगा। हम अपनी बात को बहुत साधारण तरीके से रखेंगे कि ये स्थिति मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे आधार के ऊपर जो व्यक्ति विशेष का गुण है उसको स्वीकार भी किया जाता है, उसकी बात को सुना भी जाता है और मन में एक निश्चलता हमेशा मौजूद रहती है। हम भी यहाँ 15 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। बुधवार रहेगा, तो वहीं चंद्रमा आज पूरे दिन मेष राशि स्थान में विराजमान रहेंगे। सूर्य देव मिथुन में ही अपने एक अंतिम प्रवास काल के साथ में गमन कर रहे हैं और वहीं आज भरणी नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपकी सहज स्वीकारोक्ति बनी रहेगी। व्यापारिक जीवन में धन लाभ की जो उम्मीद लंबे समय से रुकी हुई थी, वहां पर भी आपके लिए एक पॉजिटिव पोजीशन निकल कर आ सकती है। गृहस्थ जीवन के साथ मन मुटाव की स्थितियां दूर दूर तक भी नहीं है, तो इसी वजह से जो आनंद के क्षण उनके साथ व्यतीत होने चाहिए उसमें भी वृद्धि गतिमान रहेगी। भाग्य का सहयोग मिला हुआ है, तो वहीं जो कलीग्स हैं या हमारे बिजनेस के साथ में जुड़े हुए एसोसिएट्स हैं, उनके साथ में भी जो एक बातचीत का सिरा है बहुत अच्छे से सामने आ पाएगा। और जब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वहीं से आप अपने जीवन के अंदर धन लाभ और रिश्तों में लाभ को प्राप्त करने वाले होंगे। व्यक्ति को पद मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता भी, तो व्यक्ति को उसके साथ में आर्थिक स्तर पर मजबूती की आवश्यकता भी, वो दोनों ही यहाँ स्तर आपके लिए बने हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य में ये दिन लाभ के सिरों को इंगित कर रहा है, तो वहीं शेयर मार्केट में निवेश के हिसाब से इस दिन को आप स्वयं के लिए अच्छा मान सकते हैं। वाणी के भीतर जो फ्लो है उसको बनाए रखिएगा और जिस सब्जेक्ट के ऊपर वर्क करने की रिक्वायरमेंट है कार्य करने से पहले, तो वहाँ होमवर्क या ऑफिशियल वर्क को बहुत अच्छे से पूर्ण करके ही उस ओर बढ़ने का प्रयास किया जाए तो अति उत्तम है। यात्राएं यहाँ आपके लिए सफलता की सूचना को लेकर आ सकती हैं। वहीं वृषभ राशि के लिए इस दिवस विशेष में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि खर्चों की अधिकता आज भी आपको परेशान कर सकती है। जो ये महीने का मध्य अंतराल चल रहा है और यहाँ जब एक्सपेंसेस की पोजीशन हमारे हाथ में नहीं रह जाए, ऐसे खर्चे निकल कर आ रहे हों जो चिंताओं में डालने वाले हों, तो एक बार इस महीने की पोजीशंस को, एक्सपेंसेस को एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। व्यापारिक स्तर के ऊपर आप किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करें। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक दबाव आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। भाग्य के साथ में संघर्ष रहेंगे, तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए त्वरित गति के साथ में कुछ सकारात्मक आयाम सामने आ सकते हैं। व्यर्थ की स्थितियों के अंदर विवाद से आप बचिएगा। जहां आपको अपनी बात रखने की आवश्यकता ही नहीं है या लग रहा है कि यहां उलझने से हम अपना समय ही बर्बाद करेंगे, तो फिर इसी प्रवृत्ति को मन में रखें और वहां उलझने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। आप अगर किसी भी तरीके का व्यापारिक जीवन के भीतर ऋण लेना चाहते हैं, उस आधार पर भी ये दिन आपके लिए सम्यक स्थितियों को निर्मित कर रहा है। संतान पक्ष के साथ में कम्युनिकेशन गैप नहीं आए, तो वहीं एकाग्रता की कमी से बने हुए काम बिगड़े नहीं, ये भी आप स्मृतियों में अक्षुण्ण रखें। मिथुन राशि के लिए इस दिवस विशेष में लाभ की स्थितियां बहुत अच्छे से निकल कर आ रही है। क्षमताओं में जो वृद्धि आपने हासिल की है उसमें भी एक नया आयाम आपको यहाँ मिलता हुआ नजर आएगा। रचनात्मक कार्यों में तीव्रता बनी रहेगी और जो आप संतान को अपने कामकाज में साथ जोड़ना चाहते हैं या परोक्ष तौर पर उनकी सलाह लेना चाहते हैं, जिससे उनको ये भी नहीं लगे कि इनिशियल बेस पर ही उनके ऊपर डिपेंडेंसी होने लग गई है, तो आप परोक्ष तौर के ऊपर तकनीक संबंधी सलाह उनसे
ले सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष को जोड़ने का निर्णय लेना है तब भी इस समय को आप बेहतरीन मानकर चलिएगा। वाणी और संवाद कौशल का अधिकार आपके भीतर अच्छे से मौजूद है, तो किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करनी है जो एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हुआ है। आपके मन में शंकाएं हैं जिनका समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो इस दिवस विशेष के अंदर एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी और एनर्जी का लेवल बना हुआ है। आप ऐसी मुलाकातों के लिए समय जरूर मुकर्रर करके रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर मौसम जनित बीमारियां और मस्कुलर पेन की जो स्थितियां होती है वो सताने का कार्य कर सकती है। सावधान रहकर चलें तो बेहतर है। गृहस्थ जीवन का प्रत्येक स्तर पर आपके लिए सहयोग बना रहेगा। कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिए कि प्रत्येक कार्य में एक नएपन की आपको आवश्यकता रहेगी, जिससे कि रूटीन आपको कहीं पर भी एक तरह से बोरियत का एहसास करवाने वाला नहीं हो, और वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी भीतर नहीं है। इसी वजह से आप अपनी रफ्तार के साथ कामकाज में बढ़ने वाले रहेंगे। पिता के साथ में किसी कार्य की आपने शुरुआत की थी और अब लग रहा है कि कुछ विशेष सलाह देने की आवश्यकता है, तो वहां पर भी आप अपनी पोजीशंस को एक इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर लेकर चलिएगा, जहां शब्द ऐसे हों जो डोमिनेट करने वाले नहीं हो, और ऐसा नहीं लगे कि हमको आज की पीढ़ी कुछ समझाने का कार्य कर रही है। अपनी बातचीत को आसानी से रखें। वहीं ऑफिस कल्चर में कोई भी निर्णायक मीटिंग अगर आपके लिए होनी है तो वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए बने रहेंगे। दूर दूर तक भी चिंता और परेशानी के सिरे आपके लिए यहाँ उपस्थित नहीं है। पराक्रम की दूर दूर तक भी कमी नहीं, किंतु अपनी बातचीत आप जब भी रखें बिजनेस में या फिर ऑफिस कल्चर की किसी भी पोजीशन में, ये ख्याल रखा जाए कि किसी भी व्यक्ति विशेष को वो बात ठेस पहुंचाने वाली नहीं हो। भावनात्मक स्तर के ऊपर जुड़ाव घर परिवार और प्रोफेशनल जो लाइफ के अंदर हैं वो बढ़ने वाले रहेंगे। स्वास्थ्य में जो चिंताएं बनी हुई थी उसका स्तर भी कम होता चला जाएगा आपके लिए, और रिसर्च एनालिसिस संबंधी कार्य क्षेत्रों के अंदर भी यहां आपके लिए तीव्रगामी स्तर बने हुए हैं। सिंह राशि, भाग्य का अधिकाधिक सहयोग आपके लिए बना रहेगा। यहाँ कहीं भी कोई ऐसी नेगेटिविटी की पोजीशन नहीं है, इस बात को आप स्पष्ट रखिएगा। आध्यात्मिक चेतनाएं मन के भीतर बहुत अच्छे से मौजूद हैं, और इसी वजह से आपके लिए एक दूरदर्शिता भी मौजूद रहने वाली रहेगी। और ये ध्यान रखें कि उच्च शिक्षा की स्थितियों में जो भी आपके लिए परेशानियां और बाधाएं आ रही थी, वहां पर भी समाधान आपके लिए मौजूद रहने वाला रहेगा। एक स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति यहाँ हमारे सामने बनी हुई है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित है, तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज के भीतर भी आप यहाँ खुद को एक अधिकार के साथ में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। यानी कि जहां पर भी किसी व्यक्ति विशेष को आप अनुग्रह के साथ में निर्देश दे रहे हैं, वो उसका अनुपालन बहुत अच्छे से करने वाला रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों में तकनीक के साथ में जुड़ी हुई कोई भी स्थिति है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वहां किसी का सहयोग भी लेना हो तो हमको गुरेज नहीं करना चाहिए। कन्या राशि के लिए सर्वप्रथम आप देखें कि नई शुरुआत के आधार पर आपको बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति विशेष आपको कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर दे रहा है, तब भी हम ये समझने का प्रयास करें कि उनके पीछे की मंशा क्या है, हमारे लिए किस तरह के अर्थ छुपे हुए हैं, और हमको ही ऐसे ल्यूक्रेटिव ऑफर के लिए इस कामकाज में क्यों सम्मिलित किया जा रहा है, तो और ज़्यादा स्पष्टता बनी रहेगी। माता और पिता की और मित्रों की जो हमारे जीवन के प्रमुख परामर्शदाता रहे हैं, जिनके आशीष और स्नेह की वजह से हम बढ़ रहे हैं, उनकी सलाह आज भी गलत नहीं साबित होगी। इसी वजह से उनकी सलाह लेकर ही
कार्य की शुरुआत हमको करनी चाहिए, यह आप ध्यान रखिएगा। डिसीजन मेजर लेवल के ऊपर आप लेने से बचें और वहीं पर रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में एकाग्रता बनी हुई है। मन आज लोगों के साथ में जुड़ाव महसूस नहीं करेगा, इसी वजह से बुधवार के इस दिन ये प्रयास जरूर किया जाए कि एकांत में समय हम बिताएं, जिससे कि जो भी उहापोह, एंग्जाइटी जो लगातार फ्रस्ट्रेशन में बदल रही है, उसका समाधान भी हमारे लिए मौजूद रहने वाला रहे। शेयर मार्केट में निवेश से बचें और भाइयों के साथ किसी भी कार्य की फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, मेरा निवेदन रहेगा कि 2 से 3 दिन रुकें, उसके बाद अपने प्रवाह को और अधिक गति आप दे सकते हैं। संतान पक्ष की शिक्षा को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, आज वो और नहीं बढ़े, इसके लिए आपको अपने मन मस्तिष्क में स्थिरता रखने की पूरी दरकार रहेगी, ये ध्यान रखें। जमीन संबंधी कामकाज को भी टालने का प्रयास यहां करना चाहिए। तुला राशि की अगर मैं यहां चर्चा करता हूं तो सबसे पहले आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी और जो भी लोगों के साथ में हमारी एक बॉन्डिंग एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी बिजनेस या जॉब के वर्किंग कल्चर में, वहां पर भी एक जुड़ाव आपके लिए बहुत अच्छे से मौजूद रहेगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर अगर आप एक तीव्रगामी स्तर लेकर आना चाह रहे हैं जो अभी तक नहीं मिल पा रहा था, ऐसे इंस्टेंट डिसीजंस के लिए भी आज आप आगे बढ़ सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी परेशानियों के समाधान मौजूद रहेंगे। रोग संबंधी स्थितियां जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, वहां से भी निजात आपको मिल सकती है। जॉब के अंदर जो चिंताओं के सिरे बेसलेस पोजीशंस के साथ में क्रिएट हुए थे और मन उनके भीतर पूर्णतया उलझा हुआ है, तो वहां पर भी आप खुद के लिए एक पॉजिटिविटी का फ्रेम देख सकते हैं। ये तो रही एक बात। व्यापारिक जीवन में किसी भी तरीके का ऋण आपको लेना है या कहीं पर भी किसी व्यक्ति के साथ रुपया पैसा अटका हुआ है, उसके लिए भी आपको तकाजा करने की ओर जाना है। यहाँ सफलता का पहला सिरा आपके सामने मौजूद हो सकता है, उसकी प्रिपरेशन करके जरूर आप रखिएगा। और वहीं इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि बिजनेस में टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में कोई भी कमिटमेंट करना है तो वहां पर भी हम जल्दबाजी दिखाने से बचें, पूरी ही कैलकुलेशंस के साथ में चलने का प्रयास करें तो बेहतर। वृश्चिक राशि के लिए इस दिवस विशेष में सबसे पहले आप ये पाएंगे कि जो लोगों के साथ में संबंध बिगड़े हुए थे, वहां और ज्यादा बिगाड़ आने वाला नहीं रहे। हम फ्रस्ट्रेशन में रिएक्टिव नहीं हो जाए, ऐसी बात रखने वाले नहीं हो जो कहीं न कहीं डिस्टरबेंसेस को क्रिएट करने वाली हो। इस बात का पूर्णतया ख्याल रखें। कर्मशीलता में कमी नहीं है, किंतु कर्म किस तरह से करना है, उसका एक निर्बाध प्रवाह किस तरह से होना चाहिए, इसकी प्लानिंग आपको रखनी होगी, ये जरूर ख्याल रखिएगा। और वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ किसी भी कामकाज की आपको शुरुआत करनी है। मान लीजिए आप जॉब में हैं, गृहस्थ भी जॉब में है, दोनों ही एक फ्रस्ट्रेशन के साथ में चल रहे हैं कि अच्छी खासी आमद है किंतु हम कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं। एक व्यक्ति दोनों में से रिस्क लेना चाहता है और ये सोच रहा है कि हम व्यापार की ओर जाएंगे, एक रिस्क लेगा, एक जॉब की तरफ रहेगा। ऐसी किसी भी कैलकुलेशन के साथ में बढ़ना है, आप यहाँ पर एक सहज प्रवृत्ति से बढ़ने का कार्य करते चले जाइएगा। विदेश संबंधी तकनीक के साथ जुड़े कार्यों में भी यहाँ आपके लिए सिद्धहस्त होने वाली स्थितियां मौजूद रहेंगी। और ये भी ख्याल रखना आवश्यक है कि आध्यात्मिक चेतना जो लगातार योग, ध्यान और प्राणायाम के द्वारा विकसित होती चली जा रही थी, हम मन को, शरीर को और चित्त को एक ही स्तर के ऊपर प्राप्त कर रहे थे और पा रहे थे। इंस्ट्रक्टिव अप्रोच के भीतर सारी स्थितियां चल रही थी। अगर आप उसमें कहीं पर भी कमी पाते हैं तो प्रयास कीजिएगा कि वहां जो भी डिस्ट्रैक्शन मौजूद हैं उनको हम दूर करने वाले रहें। डिसाइसिव मीटिंग हो या कोई भी व्यापारिक जीवन में निर्णायक लेन देन, दोपहर के बाद आप वहां पर भी गतिमान हो सकते हैं। धनु राशि के लिए अगर यहां मैं चर्चा करूं
तो सर्वप्रथम आप शेयर मार्केट संबंधी निवेश को आज भी तीव्रता देकर रखिएगा। लंबे समय के निवेश फायदेमंद रहेंगे और जो जॉब के अंदर आपको कठिनाइयां महसूस हो रही थी, लग रहा था कि यहां से फारिग होकर आगे जाना पड़ेगा, आपके लिए इंस्टेंट बेस के ऊपर कुछ पॉजिटिव चेंजेस यहां आ सकते हैं जो कि स्वीकारोक्ति के एक नए स्तर को देने वाले रहेंगे। प्रबंधन संबंधी कार्यों के भीतर भी निष्णात यानी कि एक एक्सपर्टीज वाली जो पोजीशन होती है, त्वरित गति के साथ में निर्णय लेना, उसको सही ठहराने की ताकत और कुव्वत अपने भीतर रखना, ये सारे ही आयाम जब मौजूद हों तो हम खुद को एक नया स्तर दे पाते हैं। ये भी अप्रोच आपके लिए यहां बनी रहेगी। ये जरूर ख्याल रखें कि वाहन चलाते समय अधिक सावधानी बरतनी है, स्पीड को कंट्रोल करके रखेंगे और कोई भी यात्रा अगर करनी है तो सुबह के समय अंतराल में वहां पर हम अपने बढ़ने की प्रवृत्तियों को लेकर आ सकते हैं। ये भी एक स्पेसिफिक क्लैरिटी यहाँ आपके लिए बनी हुई है। भाग्य का सहयोग प्रत्येक स्तर पर आपके लिए साथ में रहेगा। मकर राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि जो कामकाजी जीवन के अंदर छोटी छोटी स्थितियों के साथ में हमारे लिए परेशानियां निकल कर आती है, वहां समाधान आज आपके सामने निकल कर आ सकता है। कार्यों में, ऑफिस कल्चर में, व्यापारिक जीवन में संघर्ष जरूर रहेंगे, किंतु अंततोगत्वा वहां पर भी एक सकारात्मकता आपके लिए मौजूद रह सकती है, जो इस दिन का विशेष हासिल है। स्वास्थ्य में आप हृदय संबंधी किसी भी परेशानी से लंबे समय से जूझ रहे हैं तो वहां पर भी ज्यादा सजग रहकर चलिएगा। षड्यंत्रकारी स्थितियां व्यापारिक जीवन में या कहीं पर भी चल रही थी, उसके समाधान भी आपके लिए मौजूद रहने वाले हैं। नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं या ऐसी किसी जॉब की ओर जाना चाहते हैं जो अब आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज के साथ नेटिव प्लेस की ओर जोड़ने वाली हो, सीवी फिर से भेजना है, किसी व्यक्ति विशेष से परोक्ष बातचीत करनी है, यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट लेवल के ऊपर नहीं, एक तरह से अनौपचारिक स्तर जो रहता है वहां चलना है, उस आधार पर भी यह दिवस आपके लिए नवीन सक्रियता को लेकर आ रहा है। शेयर मार्केट में निवेश से बचिएगा। गृहस्थ जीवन में जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यहाँ थोड़े से पारिवारिक स्तर पर संघर्ष सताने वाले हो सकते हैं, जिसको आप आसानी से डील आउट करते चले जाएंगे। कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन अगर आप चाहते हैं तो वहां आपके लिए एक मुखर स्थिति बनी रहेगी। आपका निर्णय गलत साबित होता हुआ नजर नहीं आएगा। व्यापारिक जीवन के भीतर पराक्रम बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। भाइयों का, दोस्तों का सहयोग लेकर किसी भी कामकाज को नयापन देना चाहते हैं। सलाह की महती आवश्यकता रहती है, किंतु सलाह को स्वीकार करने की आवश्यकता में हम एक स्तर का सेग्रीगेशन यानी कि एक स्पष्ट अंतर रखने वाले हों कि सलाह को पहले ग्रहण किया, उस पर मंथन किया, चिंतन किया और उसके बाद में कार्य किया। ये प्रवृत्ति जब रहेगी तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणामों की गुंजाइश बनी रह सकती है। दूर दूर तक भी इनकार करने वाली बात नहीं है, ये जरूर ख्याल रखकर आप चलते चले जाएं। और स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर थ्रॉट इन्फेक्शन, मौसम जनित बीमारियां सताने वाली नहीं हो, इस बात पर भी आपको पूरा अपने मन के भीतर एक स्तर लेकर चलना होगा, यानी कि सजगता की धारा को मन के भीतर प्रवाहित होने दें आप। मीन राशि के लिए धनागमन की संभावनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल गेन होता चला जाएगा, कहीं पर भी चिंता और परेशानी वाली बात नहीं है। वाणी संबंधित कार्यों के अंदर भी जब आपके लिए कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी हुई हो तो आप लोगों को कन्विंस आसानी से कर पाएंगे। व्यापारिक जीवन शैली में किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता है। हम कई बार अपने व्यवहार को व्यापार के साथ इस तरह से जोड़ सकते हैं कि जो गलत है उसको पहचानने में आसानी रहे। ऐसी प्रवृत्तियां लेकर चलें और ऐसे लोगों को अपने साथ में सम्मिलित करने का प्रयास करें जो गलत को गलत और सही को सही बताने की ताकत पूर्णतया रखने वाले रहें।
कुटुंबी जनों का सहयोग भी अपेक्षित तौर के ऊपर आपको यहाँ मिला हुआ रहेगा। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कार्य क्षेत्र के भीतर भी यहाँ आपके लिए नवीन अनुभूति सामने आ सकती है। किसी भी तरीके की यात्रा का प्रयोजन है जो फाइनेंशियल गेन के साथ, अर्थ लाभ की तीक्ष्ण और तीव्र स्थितियों के साथ में जुड़ा हुआ हो, वहां पर भी निर्णय में आपको कोई भी तरीके से कोताही नहीं बरतनी चाहिए। आप ऐसी यात्राओं की ओर जा सकते हैं, लापरवाही बरतने से बचें। तो ये था 15 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ समय दर समय आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः हृदय से आभार।